हेलो जी, नमस्ते। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक पे आप सबसे बात करने। हमें अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले किसको बनाना चाहिए? आप सब लोग समझदार हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हमें खुद को बनाना चाहिए। जो गलतियाँ हमारी मम्मियों ने, हमारी नानी दादी ने की, वही गलतियाँ हम ना दोहराएं। क्योंकि खुद को ख़त्म करके महानता की देवी बन के कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, हर क्षण का हमें भी आनंद लेने का पूरा हक है। और हम वो तब ले सकते हैं जब हम अपने प्रायोरिटी अपने आप को बनाएंगे। मैं मानती हूँ हमारे ऊपर समाज का, माता पिता का, परिवार का, सबका हमारे ऊपर एहसान है, लेकिन उस एहसान को चुकाने के लिए खुद को मर मिटना, ये कहाँ की समझदारी है। जो गलतियाँ हमारे अपने बड़ों ने की, आप सब भी देख सकते हो अपने घर में, आज उनकी क्या हालत है। उन्होंने अपने आप, उनकी शरीर बूढ़ी हो गई है, बीमार उनकी शरीर हो जाती है। उन्होंने अपनी केयर नहीं करी, सबके लिए सोचते रहे, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कि हमें कोई कुछ कह ना पाए। लेकिन बदले में मिलता क्या है? क्या लोगों का कहना बंद होता है? लोग तो फिर भी कहेंगे। अभी मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, मैंने आज किया। अगर एक दिन भी मिस हो जाता है, सामने वाला भूल जाता है कि हमने क्या किया है, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई याद नहीं रखता। हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, जो भी हम पीछे से पीछे चलते जाते हैं, अगर उनके टाइम में इतना साधन नहीं था, इतनी सजगता नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास इंटरनेट है। हम अगर किसी से नहीं भी डिस्कस करें तो हमारे पास सारी जानकारी एक सेकंड में अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास अब मोबाइल है। तो हमें जो गलतियाँ हमारे बड़ों ने की, हमें वो गलती नहीं करनी। मैं सेल्फ़िश बनने के लिए नहीं कह रही, हमें सेल्फ़िश नहीं बनना, हमारे ऊपर सबका एहसान है, हम सबको करेंगे। लेकिन उससे पहले अपनी प्रायोरिटी हम खुद हैं। हमें अपना ध्यान रखना होगा, अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। नहीं तो आज तो कम एज है, जब एज ढलेगी और सबके लिए अगर हम मर मिटेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने मेंटल पीस का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आने वाला टाइम हमारा भी वही हाल होगा जो आज हम अपनी मम्मी, नानी, दादी, अगल बगल में आप अपने देख सकते हैं। अधिकतर लोगों ने ये गलतियाँ करी है। मैं सबको नहीं कह रही, पर मोस्टली आप लोग ये देख सकते हो। हमें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है, हमें अपना ध्यान रखना है। हम सबके लिए करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे, अपने खाने का, अपने सोने का, अपने हेल्थ का। हम सबके लिए करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम अपनी प्रायोरिटी खुद बनेंगे, खुद सबको देंगे, लेकिन पहले अपने लिए भी करेंगे। आप लोग बहुत समझदार हैं, तो अपना टाइम ऐसे ही व्यर्थ ना करें, अपनी एनर्जी यूँ ही ना गंवाएं। सबके लिए करिए, लेकिन पहले अपने लिए भी सोचिए। चाहे वो फाइनेंशियली हो गया, पैसे से लेके हो गया, अपने स्वास्थ्य को लेके हो गया। कोई चीज़ अगर ख़रीदनी भी है, कोई चीज़ हमें पसंद है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए हम सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। जिनके लिए हमारी मम्मियाँ, दादी, नानी मर मिटे, आज वो सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। किसी को याद नहीं है कि इन लोगों ने कितनी कुर्बानी करी है, कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं। अपने आप को उन लोगों ने मिटा दिया। इसे सेल्फिश होना नहीं कहते, लेकिन हमें खुद को भी खुश करने का अधिकार है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, हमें अच्छे काम करने हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोनी। हमें अपने आप को बीमार नहीं बनाना, अपने मन को नहीं मारना। अपने मन को मार मार के अधिकतर लोग ये गलती करते हैं। नहीं, थोड़ा ज़्यादा मैटर नहीं करता, जितने में ही हैं। हम दूसरों को सोचेंगे, लेकिन अपने लिए भी सोचेंगे। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। कोई नहीं कहने वाला कि हम और आप महान हैं। बस हमारा जो कर्म है, हमारे भगवान के लायक होना चाहिए। उनके हिसाब से हमें स्वार्थी नहीं बनना। पर इस दुनिया में आने के बाद, इस संसार में रहते हुए, खुद को भी करना है और दूसरों को भी करना है। हर चीज़ बैलेंस करके चलना है। अगर हम एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो
अपने आप को बीमार मत करना, टेंशन नहीं लेनी, अंदर घुटन का भाव नहीं आने देना। घुटता वही है जो महानता के राह पे चलता है। थैंक यू। जय माता दी।